दोस्तों, किसी एक जंगल में 3 सूअर के बच्चे रहते थे अपनी माँ के साथ। वह काफ़ी बड़े हो चुके थे। उसकी माँ ने एक दिन कहा कि तुम तीनों बड़े हो चुके हो, अब तुम लोग अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने रास्ते जा सकते हो, अपने जीवन का निर्माण तुम लोग खुद कर सकते हो। उन तीनों ने माँ की बात मानी और एक दिन सुबह वो लोग वहाँ से निकल गए। शहर की तरफ चलते चलते काफ़ी उन्हें थकान हुई। वो दूसरे जंगल में पहुँचे और वहाँ वो रुके। एक पेड़ के नीचे छाँव में तीनों लेट गए। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर आगे की रास्ता चलेंगे। तीनों सोए सोए अपने जीवन का योजना एक दूसरे को बताने लगे। पहले सुअर ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, तीनों अपने अलग अलग दिशा में जाते हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। दूसरे भाई ने उसकी बात पे सहमति भर दी। दूसरा भाई तैयार हो गया कि हाँ तुम सही कह रहे हो। लेकिन तीसरे भाई ने कहा कि नहीं, हम लोग एक साथ रह कर भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिर उन दोनों भाई को तीसरे भाई की भी बात पसंद आई। उन तीनों ने अपना आशियाना बनाना शुरू किया। पहले वाले भाई ने जल्दी जल्दी एक भूसे का घर तैयार किया अपने रहने के लिए और उसमें आराम करने लगा। दूसरे वाले भाई ने सोचा कि मैं थोड़ा मजबूत घर बनाऊंगा, मैं पेड़ और टहनियों का घर बनाऊंगा और सुरक्षित रहूंगा। दूसरे वाले भाई ने भी जल्दी जल्दी पेड़ टहनियों से अपना घर बना लिया और उसमें वह आराम करने लगा। लेकिन तीसरे भाई को सोच कुछ और थी। वह सोचने लगा कि घर एक बार बनता है, मैं मजबूत घर बनाऊंगा, ईंट पत्थरों का घर बनाऊंगा, भले मुझे थोड़ा समय लगे। और वह अपने कार्य में जुट गया। ये दोनों भाई अपना अपना घर जल्दबाजी बना के फ्री थे, खेलते थे और उस तीसरे भाई का मजाक उड़ाते थे कि एक घर बनाना है, रहना है, तो इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। वह उसको उकसाते थे अपने साथ खेलने के लिए, लेकिन वह अपना समय व्यर्थ नहीं करता था और वह एक निरंतर अपने घर बनाने में वह जुटा रहा। लगभग 1 महीने में उसने अपना घर ईंट पत्थरों से तैयार कर लिया। घर तैयार होने के बाद काफ़ी सुंदर दिखने लगा और काफ़ी मजबूत घर बना था। एक दिन उस जंगल में उनके आशियाने के पास एक जंगली भेड़िए का आगमन हुआ। उस भेड़िए ने उन तीनों सुअरों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि आज रात मैं इन सबको बारी बारी से खाऊंगा। रात हुई। वह पहले वाले सुअर के घर, जो भूसे का घर बनाकर उसमें विश्राम कर रहा था, वहां पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाया। बोला कि दरवाजा खोलो, मैं अंदर आऊंगा। पहले वाले सुअर ने उससे पूछा कि कौन हो। उसने बताया तुम दरवाजा खोलो। उसकी कर्कश आवाज सुनकर सुअर सहम गया। उसने सोच लिया कि यह कोई जानवर है जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। उसने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िए ने आवाज दी कि क्या तुम सोचते हो कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो यह मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, तुम्हारा घर मैं कुछ नहीं समझता हूँ। उसने फूंक मारी और उसका घर उड़ गया। वह वहाँ से घर से भागकर दूसरे भाई के घर पहुँचा। दूसरे भाई के घर उसने दरवाज़ा खटखटाया। दूसरे भाई ने दरवाज़ा खोला और उसको अंदर लिया और उसने अपने भाई को सारी बात बता दी कि एक जंगली भेड़िया पहुँचा है, वह बहुत खतरनाक है, हम लोगों को खा जाएगा। दूसरे भाई ने दरवाज़ा जल्दी से बंद करके और दोनों अपने घर में छुप गए। थोड़ी देर में भेड़िया वहाँ पहुँचा। उसने उन लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, दूसरे भाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दूसरे भाई ने कुछ नहीं बोला। भेड़िया बोला कि मैं तुम दोनों को खाऊंगा, यह घर मेरे पंजे के सामने कुछ नहीं है। उसने पंजा मारा और उसका घर भरभरा कर गिर गया। अब वह दोनों भाई तेजी से भागते हुए तीसरे भाई के घर पहुँचे। तीसरे भाई ने उन दोनों को अपने घर अंदर लिया, दरवाज़ा बंद किया, उनसे पूछा। उन ने उसको सारी बात बताई। उसने उनको आश्वस्त किया। उन दोनों भाइयों को बोला कि तुम लोग यहाँ डरने की बात नहीं है, काफ़ी मजबूत घर है हमारा। लेकिन वह लोग बहुत डरे हुए थे, एक कोने में जाकर दुबक गए। थोड़ी देर में भेड़िया वहाँ पहुँचा। उसने तीसरे भाई का दरवाज़ा भी खटखटाया। तीसरे भाई ने उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। भेड़िया काफ़ी गुस्सा हुआ
और अपने पंजे से वार किया, फूंक मारी, लेकिन वह मजबूत घर था, मजबूत घर टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा मैं तुम तीनों को फिर भी खाऊंगा, मैं चिमनी के रास्ते तुम्हारे घर में मैं घुसूंगा। वह छलांग लगाकर छत पर चढ़ा। तब तक तीसरे वाले भाई ने चिमनी जला दी और उसके ऊपर बड़ा सा पानी का पतीला रख दिया, पानी खौलने लगा। जैसे ही छत पे चिमनी के रास्ते वह छलांग लगाया, भेड़िया उबलते पानी में गिरा और वह तड़प कर वहीं मर गया। तीसरे भाई की सूझबूझ से उन तीनों की जान बची। उसके बाद से उन दोनों भाइयों ने उस तीसरे भाई से माफ़ी मांगी कि हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन हमने बहुत गलती की। तीसरे भाई ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और उन दोनों से कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ रह सकते हो, काफ़ी बड़ा घर है और मजबूत घर है। वह तीनों भाई खुशहाल तरीके से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है 3 सूअरों की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए और किसी की कड़ी मेहनत की निंदा नहीं करनी चाहिए।